गुरुदेव से 1986 में मिला। मैं इस्कॉन में था 1992 में, 91 में। और जब पहले हमने गुरुदेव के बारे में सुना, जो इस्कॉन में जो जीबीसी थी, वो सब लोग गुरुदेव से सुनते थे जाके कथाएं। हमारे जीबीसी वो भी सुन रहे थे, टेम्पल प्रेसिडेंट वो भी सुन रहे थे, श्यामरानी दीदी, वो सब भारत जाके गुरुदेव से संग करते थे और कथा सुनते थे। उनको पता था कि गुरुजी प्रभुपाद जी के मित्र थे, बहुत देर के थे, और प्रभुपाद जी को उन्होंने समाधि में भी रखा था। और गुरुजी भी उस समय इस्कॉन में आते थे अक्सर। हमें भी कुछ ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में, हम तो छोटे लोग थे, लेकिन हमें इतना पता था कि ये सब लोग उनसे सुनते हैं जाके गुरुजी से। और बाद में उनको जीबीसी ने बैन कर दिया। ऐसा सुनने में आया कि वो गुरुदेव को इस्कॉन में लाना चाहते हैं और इस्कॉन की हेल्प करना चाहते हैं। वो सब जीबीसी जो थे वो सब को बैन कर दिया गया वृंदावन जाने के लिए। और फिर उन्होंने ये फैलाना शुरू किया कि गुरुजी प्रभुपाद के विरुद्ध हैं, ऐसा कहने लग गए। मैंने भी गौड़िया मठ के बारे में पूछा इस्कॉन में, और प्रभुपाद जी, टेम्पल प्रेसिडेंट ने मुझे कहा कि गौड़िया मठ में कुछ नहीं है, खाली घंटी बजाते रहते हैं। और ये भी सुनने को मिला कि गुरुजी प्रभुपाद के अगेंस्ट हैं। और मैंने सोचा कि अगर ऐसे है तो कृष्ण जो है नारायण महाराज जी को नष्ट कर देंगे, ऐसा मैंने सोचा गुस्से में। और जैसे समय बीता गया, मैं भी इस्कॉन से असंतुष्ट होने लगा। और जब गुरुजी इंग्लैंड में आए, और तब तक मैंने उनके बारे में ज़्यादा सुना नहीं था, और मैं उसमें बाथ में रहता था इंग्लैंड में। और बुधर प्रभु ने आके पूछा, तुम महाराज से जाके मिलोगे, नारायण महाराज से? तो उन्होंने कहा मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। फिर 1996 में मेरी उनसे मुलाकात हुई पहली बार इंग्लैंड में। वो हॉलैंड में आए, उसके बाद इंग्लैंड आए, और फिर मैनर में गए। वहाँ पे उन्होंने एक क्लास ली मैनर के पास में ही, और मैं वहाँ पे गया सुनने के लिए। गुरुदेव ने अपनी पगड़ी पहनी हुई थी। इस्कॉन गुरु में कोई पगड़ी नहीं पहनते थे जैसे गुरुजी पहनते थे, और वो स्टेज पे बैठे थे। मैंने दंडवत प्रणाम किया और मैं वहाँ बैठ गया, सुनता रहा, और बोलने लगे, और वो हरि कथा कह रहे थे। And he was talking about भगवद गीता के बारे में कह रहे थे, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। कई बार मैं वो सुन चुका था। लेकिन जब गुरुजी ने कहा वो बात, तो शब्द ब्रह्म की तरह मेरे पूरे प्रकाशित होने लगा मेरे हृदय के अंदर, और मैं संपूर्णतः कृष्ण के शरणागत हुआ। और माधव महाराज जी उसमें नवीन कृष्ण प्रभु थे। वो कृष्ण प्रभु जी गुरु जी को बीच बीच में बोले जा रहे थे। मैं सोचता था ये कौन है जो बीच बीच में गुरु जी को बता रहे हैं। और नवीन प्रभु उसमें बहुत उत्साहित थे क्योंकि पहली बार ही आए थे विदेश। फिर बुधर प्रभु के साथ मेरा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। ये भक्त जॉन हैं, ये प्रभुपाद की किताबों को बांट रहे हैं 5 साल से, रोज हर रोज। गुरुदेव ने मुझे कहा कृपया किताबों से कुछ सीखो भी। तो मैं को एकदम उन्होंने काट के छोटा कर दिया, मेरे अहंकार को तोड़ दिया तुरंत ही। मैं उनको देखते ही समझ गया कि उनके शब्द ब्रह्म को सुन के यही मेरे गुरु हैं, पहली बार देखते ही। फिर लंदन के बाद वो बाथ में आए बुधर प्रभु के घर पे, तो मेरे घर भी आए, वहाँ पे बुधर प्रभु के घर रहे। प्रेम विलास नवदीप प्रभु जो शुरू में आए लोग, पुंडरीक भी आए मेरे घर रुके, बहुत सारे लोग मेरे घर में थे। और गुरुजी ने ये सब बातें कही, बड़ा कीर्तन होते थे, और बुधर प्रभु कीर्तन कर रहे थे, और जो पूरा जो आंगन था वो पूरा हिल रहा था। फिर ग्लासटनबरी में गए गुरुदेव। और मदन मोहन प्रभु ने कुछ अच्छी चित्र फोटो लिए वहाँ पे, और बहुत ही मिस्टिकल थे गुरुजी। Yeah, just there were the assembly rooms or something like that. I think they're called in Glastonbury,
हम वहाँ पे पहले पहुँच गए कथा के लिए और फिर हमने देखा गुरुदेव जी अंदर आए। एक गुलाबी रंग का हुड उन्होंने पहन रखा था ठंड के कारण, और उनके साथ उनके बहुत सारे लोग थे और उनके आँख की जो ब्रोहें थी वैसे घूमी हुई थी ऊपर, और इतने मतलब इतने बुद्धिमान लग रहे थे, इतने आकर्षित लग रहे थे। और उस समय गुरुजी बहुत ही उत्साह से भरे हुए, बहुत ही पावरफुल लग रहे थे। और बहुत ही शक्तिशाली नजर आ रहे थे, और उस लास्ट भी जगह में आए, और उनकी जो वहाँ पे प्रेजेंस थी, उनका जो वहाँ होना था, वो बहुत ही आश्चर्यचकित था, अद्भुत था, और सबको आकर्षित कर रहा था। सभी लोगों को खींच रहा था चारों तरफ से, पूरे इंग्लैंड से, पूरे यूरोप से ही। वो पहला ही टूर था वो, और हॉलैंड से आए थे गुरुजी अभी, और कुछ हॉलैंड के डच भक्त लोग भी थे, ब्रजनाथ प्रभु थे, वृंदा देवी थी, गोपीनाथ प्रभु थे, और कुछ और लोग भी थे। यस, और वो काफ़ी अच्छा था उस समय।